हेलो गाइस, क्या हाल चाल। सो गाइस, काफ़ी सारी चीज़ें जो डिस्कस करनी है और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अभी जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रिज़ल्ट से रिलेटेड आ रहे हैं। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट और जेकेएस मेंस का रिज़ल्ट। तो चलो इन पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और भी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने ये नोटिफिकेशन देख ली होगी, और अब जो जेकेएसएसबी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर चुकी है। और जो भी बिडिंग वगैरह है, जो भी एजेंसीज़ इन्होंने हायर करनी है फॉर सीबीटी मोड, जो एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट करवाना है सीबीटी मोड में, उसके लिए जो भी एजेंसी इन्होंने हायर करनी है उसके लिए इन्होंने बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और होपफुली ये एंड ऑफ दिस मंथ जो है ये बिडिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अक्टूबर आते आते जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो सारी कंप्लीट कर दी जाएंगी। और मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से आई थिंक स्टार्ट हो सकता है। और जो ये जेकेपीएसआई का जो एग्ज़ाम है आई थिंक वो पहले कंडक्ट होगा, और फिर उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, और फिर जेई सिविल। यानी जो तीन एग्ज़ाम जो स्क्रैप हुए हैं इनके पहले एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। और ऐसी भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक एग्ज़ाम कैलेंडर भी रिलीज़ हो जाए, और हो सकता है कि उसमें ये बता दिया जाए कि जो वीएलडब्ल्यू और बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं जो अभी कंडक्ट होने हैं, जैसे कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर, हो सकता है उसमें उनकी भी डेट जो है वो रिलीज़ कर दी जाए, एक एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो रिलीज़ कर दिया जाए। खैर, अब वो तो वक्त ही बताएगा कि जेकेएसएसबी किस तरह से अपना जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करेगी और किस तरह से वो मैनेज करेगी अपने प्रोसेस को। लेकिन इतना तो अब फॉर श्योर हो चुका है कि इतना तो श्योर हो चुका है कि अब जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो इनिशिएट हो चुका है। और नवंबर में हो सकता है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएं। और अगर तो ये तो थी इसकी बात जेकेएसएसबी की। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो जेकेपीएससी अभी पीएलओ डीएलओ की जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है, यानी पब्लिक लॉ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर की जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है, अब इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, जो 2 इयर्स एक्सपीरियंस की एलिजिबिलिटी है वो नहीं होनी चाहिए, और इसके ख़िलाफ़ वो रिट फाइल करने की सोच रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड एक केविएट जो है जेकेपीएससी ने ऑलरेडी फाइल कर दी है। अगर कोई भी रिट लगती है तो जेकेपीएससी को पहले मौका मिलेगा अपना पॉइंट रखने का। तो मैं चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्मूथली कंडक्ट होने चाहिए, कोई भी हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, और लिटिगेशंस की वजह से कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जो वैसे भी लटक रहे हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का हो। खैर, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर पे मैं अभी आगे बात करूँगा, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि केस उस पे भी लगा हुआ है, और लीगल असिस्टेंट और कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिन पे केस चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये लिटिगेशंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हो रहा है, मेंटल हरासमेंट हो रहा है जो एस्पिरेंट्स हैं, और जो रिट फाइल कर रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। इसमें फ़ायदा किसी का भी नहीं है, किसी का भी फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि और हर एक छोटी चीज़ के लिए अगर कोई रिट लगाना शुरू कर दे तो मुझे लगता है फिर तो कोई भी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज़ के लिए। हाँ, अगर कहीं धांधली हुई है, कुछ हुआ है, पेपर लीक हुआ है तो वो अलग बात है, लेकिन अब हर एक छोटी छोटी चीज़ पे आप रिट लगाने लग जाओगे तो मुझे लगता है कि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और बाकियों का भी टाइम वेस्ट होगा। तो ये एक अच्छी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा मैं आपको दे देता हूँ। एक और बड़ी अच्छी खबर है जो एस्पिरेंट्स हैं और जिनकी भी गवर्नमेंट जॉब लगी है। एक जो ये एसआरओ था जो जिसके अंडर जो फर्स्ट 2 इयर्स थे वो एक प्रोबेशनरी पीरियड चलता था, और फिर उस तब तक बेसिक सैलरी जो बेसिक पे होती है वही दी जाती थी एम्प्लॉयज़ को। लेकिन फिर 2 साल के बाद जो है वो फुल सैलरी उनको दी जाती थी। शायद ये 2015 से शायद ये स्टार्ट हुआ था। पहले ये 5 इयर्स का प्रोबेशनरी पीरियड था, उसके बाद ये 2 इयर्स कर दिया गया, यानी 2 साल तक आपको बेसिक सैलरी ही मिलती थी, और 2 साल के बाद फिर बाकी जो अलाउंसेस होते हैं, और फिर 2 साल के बाद
बाकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो भी पर्क्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप है। और अब इसके बाद अब ये हट गया है, और अब इसके बाद जो है जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, जिनका भी सिलेक्शन होगा और जो जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, अब उन्हें फुल सैलरी मिलेगी, सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारे मिलेंगे। तो ये एक वेलकम स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम सब के फेवरेट टॉपिक पे, यानी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट और जेकेएस मेंस का रिज़ल्ट। तो कई सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे, कई सारी कॉल्स मुझे आई कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। और कई एस्पिरेंट्स मुझे बोल रहे थे कि आप बोल रहे थे कि जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, तो आपकी प्रिडिक्शन जो है वो गलत हो गई। तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये कोई मेरी प्रिडिक्शन नहीं है। ये मेरे को जो इन्फॉर्मेशन पीएससी ऑफिशियल्स की तरफ से जो दी गई थी, वही मैंने आपके साथ शेयर करी थी। कोई मैं अपने से खुद से कोई प्रिडिक्शन नहीं आपको बता रहा था, मैं कोई अंदाजे से बात नहीं कर रहा था। मैं एक्चुअली हुआ ये था कि जुलाई के महीने में मैंने पीएससी विज़िट किया था, पीएससी ऑफिस में विज़िट किया था। और वहाँ पे जो ऑफिशियल्स ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी वो ये दी थी कि जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या आएगा। और फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त भी निकल गया। तो और उन्होंने ये भी कहा था कि जेकेएस मेंस 2021 के रिज़ल्ट से पहले प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट आएगा। तो फिर जब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त भी निकल गया, यानी अब अगस्त एंड आ गया, तो फिर मैंने फिर से विज़िट किया था जेकेपीएससी ऑफिस में। और उस टाइम पे और भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो वहाँ पे आए हुए थे, जेकेएस एस्पिरेंट्स का डेलीगेशन भी आया हुआ था। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो यही दी गई कि जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है या सेकंड वीक ऑफ सितंबर है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसके बाद फिर जेकेएस मेंस 2021 का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। अब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तो निकल चुका है, अब सेकंड वीक ऑफ सितंबर है। तो गाइज़ देखो, मैं भी आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं से एक ऑफिशियल, एक जितनी हो सके उतनी ऑथेंटिक जो है इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिले और मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। अब बाकी पीएससी जाने और उसका काम जाने, ठीक है। अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब हो सकता है कि पीएससी जो है इस पर काम कर रही हो, क्योंकि जो एक्चुअली क्या है कि अभी इस टाइम पे पीएससी में ना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अगर शायद आपको इन्फॉर्मेशन हो या नहीं, लेकिन वहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो हो सकता है कि ऑफिशियल्स जो हैं वो वहाँ पर बिज़ी हों। अब शायद सुनने में आ रहा है कि आई थिंक 10 ऑफ सितंबर तक शायद ये एग्ज़ाम्स चलना है, और हो सकता है फिर उसके बाद जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। अब सेकंड वीक ऑफ सितंबर तक तो इन्होंने बोला था, तो अभी फर्स्ट वीक हो चुका है और सेकंड वीक आने वाला है। तो मुझे लगता है अब थोड़ा सा तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ जो है, अब हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बस एग्जैक्ट उसी डेट पर रिज़ल्ट आ जाए। थोड़ा सा हो सकता है 5-6 दिन, 7-8 दिन या 8-10 दिन ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इतना श्योर है कि इस महीने जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा। बाकी क्यों डिले हो रहा है, मेरा जहाँ तक मानना है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की वजह से हो सकता है, उस वजह से डिले हो रहा हो। बाकी मुझे नहीं पता। तो लेकिन इतना श्योर है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं पीएससी में, तो हो सकता है कि उस वजह से डिले हो रहा हो। लेकिन इतना भी मैं इतना भी कह सकता हूँ कि इस महीने आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट आ जाए। और बाकी जो जेकेएस मेंस का रिज़ल्ट है वो इसके उसके बाद ही फिर अनाउंस कर देंगे ये। अब थोड़ा मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि नवंबर में ये कैसे जेकेएस मेंस 2022 कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप देखो तो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम वो भी डिले हो रहा है, उसका रिज़ल्ट भी डिले हो रहा है। और अब डिले होते होते तो फिर उसका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाना है, फिर उसके बाद जेकेएस मेंस 2021 उसका भी रिज़ल्ट अनाउंस करना है, फिर उसका भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है। तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये नवंबर 21 की जो ये डेट दी है इन्होंने, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि उस डेट में जेकेएस मेंस 2022 कंडक्ट हो सके। लेकिन अभी के लिए तो हम नवंबर 21 की डेट ही फाइनल लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें तैयारी उसी हिसाब से करनी है। आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर रिज़ल्ट नहीं आया है, उसके इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाने हैं, तो तब सेकंड वीक ऑफ सितंबर देख लेते हैं। देखिए, मैं भी आप भी की तरह एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है पीएससी से वही मैंने आपसे शेयर की है। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं मिली थी, और भी एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें भी सेम चीज़ बोली गई थी। और अब पीएससी डिले कर रही है तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन
इतना ज़रूर है कि इसी महीने जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट आ जाएगा, और जेकेएस मेंस का भी या तो एट द एंड ऑफ सितंबर या हो सकता है कि अक्टूबर में। देखिए अब यहाँ पे मैं जो पीएससी से जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसके बेसिस पे एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है। ये कोई मेरा खुद का अंदाज़ा नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे डिलीवर की गई है वही उसी के बेसिस पे मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। बाकी अब वो किस तरह से अपना काम करते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। वो तो फिर पीएससी ऑफिशियल्स किस तरह से अपने जो काम है उनको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो उन पर उस पर डिपेंड करता है। लेकिन देखो काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे लगता है कि अब पीएससी पर भी प्रेशर है कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी अनाउंस कर दें। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर में तो जेकेएस मेंस का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, और सितंबर में तो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और रही बात जेकेएस मेंस 2022 की, तो मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि नवंबर 21 को उसका एग्ज़ाम हो, लेकिन फिर भी अभी नवंबर 21 की ही डेट जो है वो फाइनल लेके चलते हैं। तो गाइज़ यही कुछ बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी। तो बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी हो सके ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, और मैं कभी कॉल करके किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी कि मैं कभी किसी को कॉल करके इन्फॉर्मेशन नहीं लेता हूँ, मैं डायरेक्ट पीएससी ऑफिस ही विज़िट करता हूँ जब भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अब वेट करिए गाइस, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह वेट कर रहा हूँ, जिस तरह से आप वेट कर रहे हो वैसे ही मैं भी वेट कर रहा हूँ। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी सेकंड वीक ऑफ सितंबर देख लेते हैं, ठीक है। अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो 10 से 15 सितंबर तक हो सकता है कि रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है। हो सकता है, मैं श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि सितंबर तक आ जाना चाहिए, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं अब आगे क्या किस तरह से चीज़ें चलती हैं, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय।